या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। भारत बड़े तादाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बन के दुनिया तक ये पैगाम भेजेंगे, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। हमने कहा था कि हम निकले हैं सिंधु को बचाने के लिए और इन खदशात से, इन खतरात से हमने तो बचा दिया है। ये आपकी कामयाबी है, ये सिंध का कामयाबी है, ये पाकिस्तान का कामयाबी है। मगर साथ साथ आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है
वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की इस सिविलाइजेशन के वारिस है। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, ऐवानों में हमारा सिंधु के आवाज उठाए और वफाकी हुकूमत को कायल किया कि वो नया नहरें नहीं बनाएंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दोजहद करेंगे। भारत बड़े तादाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बन के दुनिया तक ये पैगाम भेजेंगे, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये दरिया हम सबका है, पूरे पाकिस्तान का है। और इस वक्त हमारा दुश्मन, हमारा हमसाया मुल्क की माली आंख हमारा दरिया की तरफ देख रहा है। पूरा पाकिस्तान को एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। चारों सूबों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये चारों सूबों चार भाई की तरह है और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा जब तक भारत ये फैसला वापस नहीं लेते। और मैं एक बार फिर वजीर आजम साहब को ये यकीन दहानी देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हर पॉलिसी में हमारा सोच एक नहीं होंगे, लेकिन जहां तक ये भारत के इंडस के बारे में फैसला है, जहां तक ये भारत का पाकिस्तान के तरफ इरादे हैं, हम वजीर आजम साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के आवाज बनेंगे, हम वफाक के आवाज बनेंगे और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपका हक पे डाका मारा जाए। आपकी कोशिशों की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद की वजह से और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद की वजह से जो मुतनाज़ा डैम्स के मंसूबे थे उनको आपने दफन करवाया। जो यकतरफा आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में, आपकी पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में आपने यकतरफा कनाल्स का फैसला भी दफन कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगर अब हम मिलकर जिद्दोजहद करते हैं तो हम मोदी का ये जो सिंधु के बारे में और इसके बारे में कोशिशें हैं, इनके तमाम कोशिशों को हम नाकाम करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट में सेकंड में सीएम साहब फर्स्ट में या सेकंड में पे हमारा मीरपुर खास का जलसा है। फर्स्ट में को
1 मई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा मीरपुर खास में होगा इंशाअल्लाह ताला, और 2 मई को आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा, और ये आपकी शिकायत, आपके एतराजात सारे के सारे इनके हल निकाले जाएंगे। और ये मंसूबा अब आगे नहीं बढ़ सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के इजाजत के बगैर। जिए